Hi guys, welcome to MCACT 2024, another podcast. Today we have Varat Pathak and he scored 99.83 percentile. Varat, congratulations for hitting 99.83 percentile. थैंक यू सर। Thank you तो बोल दे. थैंक यू बोला, थैंक यू सर। Okay, so before we start this discussion, basic introduction about yourself, academic wise, 10, 12, graduation को लेकर के फिर आपका एमसीसीटी करने का जो थॉट प्रोसेस है वो कहाँ से आया या वरुण ओवर टू यू. सर टेंथ टेंथ मैंने न्यू एरा इंग्लिश स्कूल से की एंड देन ट्वेल्थ साइंस बैकग्राउंड एंड माय ग्रेजुएशन इज इन बैचलर ऑफ कंप्यूटर साइंस फ्रॉम नासिक ओके, गोखले एजुकेशन परसेंटेज भी बता ही सोसाइटी। दो. और 10th, एमसी 12th. टेंथ 88.20, ओके, ट्वेल्थ 84 पॉइंट समथिंग 17 एंड बीसीएस तो अभी कंप्लीट किया तो रिजल्ट जस्ट आया नहीं अभी. अभी तक। ओके, रिजल्ट आया नहीं है इस साल, हाँ। अपीयर करके सीधा सीटी लिखा और सीधा भी मास्टर भी चालू. और सीईटी का ख्याल तो मतलब ट्वेल्थ के बाद इंजीनियरिंग नहीं की तो कुछ करना था लाइफ में, तो मैंने पहले कैट की प्रिपरेशन की, तो कैट के प्रिपरेशन के बाद सीईटी के लिए ट्राई किया। अच्छा, तो इसलिए मतलब मुझे एमबीए का एग्जाम कैट वो लिखा फिर एमसीए, समझा नहीं मैं, मतलब एमबीए में भी इंटरेस्ट था क्या? नहीं सर, एक्चुअली मैंने क्या सोचा था कि कैट बहुत पहले होता है ना सीईटी से। करेक्ट, नवंबर मंथ में तो होता है. फिर मैं जो मैथ्स और इंग्लिश का प्रिपरेशन मैंने तभी से स्टार्ट कर दिया, तो फिर मुझे एडेड एडवांटेज हो जाएगा बाद में। तो हम्म. यही थिंकिंग प्रोसेस था कि अगर मेरा कैड भी नहीं हुआ तो बाकी के जो एंट्रेंसेस है उसके लिए मेरा प्रिपरेशन जो 50% जो भी हो ही जाए। हम्म. So then I appeared for MCA CET and then I got this one. ओके ओके, ग्रेट ग्रेट. सो when you saw your result 99.83 percentile, so क्या एक्सप्रेशन था, क्या फीलिंग थी? सर शॉक था, इतना एक्सपेक्टेड नहीं था क्योंकि स्कोर एक्सपेक्ट नहीं मेरा किया था. 146 था। तो आई थॉट कि इतना तो नहीं जाएगा, क्योंकि 146 पे मुझे लगा 99 टच होगा बस, ज्यादा से ज्यादा। ज्यादा 99 टच होगा या तो 98 के आसपास रहेगा, 99 के आसपास. हाँ। यस। ठीक है. और पेरेंट्स, मॉम डैड पेरेंट्स, मॉम डैड तो बहुत खुश। खुश है? ये बहुत पॉडकास्ट के बाद खुश। ज्यादा खुश हो जाएंगे जब वो शेयर करेंगे आपके रिश्तेदारों को, है ना, रिश्तेदार हाँ। थोड़े जलेंगे. अरे इनका बच्चा तो आगे बढ़ गया. दिस इज द कॉमन थिंग इन इंडिया, है ना. यस सर। अपना हाँ। सक्सेस कभी वो नहीं तो दिखाने का, बताने का नहीं है भाई कुछ नहीं हुआ. फेल हो गया नहीं. ओके. आ ओके. सो ये तो आपका हो गया कि सीईटी एमसीए को लेकर के, बिकॉज बीएससी कंप्यूटर बैकग्राउंड है तो ऑब्वियसली एमसीए में प्लान था, या तो फिर एमएस। मे बी एमबीए, मे बी इफ यू हैव थॉट हाँ। ऑफ, है ना. ठीक यस। है. और मेनूवर के बारे में कैसे मालूम पड़ा? सर यूट्यूब पे मतलब मैं थोड़ा रिसर्च कर रहा था, तब मेन्योर के बारे में पता चला। वो सबसे पहले 2022 का मैथ सॉल्विंग देखा था मैंने अच्छा. मेन्योर का। अच्छा. तो वहां से फॉलो करता हूँ मतलब वीडियोस। ग्रेट. पॉडकास्ट भी पहले वाले पॉडकास्ट देखे कि नहीं? हाँ देखे, एक दो देखे थे सर, मतलब। तब ऐसा आया था एक दिन मैं भी पॉडकास्ट दूंगा, एक दिन मैं भी सेशन नहीं करूंगा नहीं, सबके साथ. बिल्कुल नहीं। कोई आइडिया नहीं था। ओके ओके. चलो, नाउ लेट्स टॉक अबाउट प्रिपरेशन पार्ट एमसीए सीईटी के कोर सब्जेक्ट को लेकर के. तो ओवरऑल, बिफोर आई डिस्कस अबाउट द सेक्शन, ओवरऑल आपका, आई मीन, प्रिपरेशन का मॉड्यूल क्या था, मतलब मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, ऐसा कोई टाइम टेबल बनाया था आपने प्रिपरेशन के लिए? नहीं सर, टाइम टेबल या स्पेसिफिक कुछ नहीं था, बट मुझे पता था कि मैथ्स मेरा मोस्ट ऑफ हो गया है, बस मुझे कोनिक सेक्शन इंटीग्रेशंस वगैरह जो भी था वो देखना था एक बार। और इंग्लिश भी, इंग्लिश तो एक्सपेक्ट मतलब इंग्लिश मैंने थोड़ा सा किया था बुक्स बुक्स में से। और कंप्यूटर के लिए थोड़ा ज्यादा स्टडी करना पड़ा, क्योंकि उसका पहले कभी स्टडी नहीं किया था ना ज्यादा। ओके ओके. तो मतलब थोड़ा सा एब्रिवेशंस और फिर वो मेमोरी हायरार्की एक्सेट्रा वैसे टॉपिक्स तो कवर करना पड़ा मुझे। ओके. और मॉक्स कंटिन्यू दे रहा था। मॉक्स कंटिन्यू था. ग्रेट. सो ओवरऑल इंग्लिश, मैथ्स, लॉजिक, कंप्यूटर, चारों सेक्शन में से सबसे इजी सेक्शन जो जहां पे स्कोर बनता था वो कौन सा सेक्शन था? सर एलआर तो डेफिनेटली बनने वाला था। मुझे 27 करेक्ट आए थे 30 में। वाह, 30 में से 27 करेक्ट. उसके बाद? उसके बाद मैथ्स मैथ्स वाज इजी फॉर मी, बट इस साल का मैथ्स मतलब सुपर टफ था। हॉरिबल था. सो एंड हाँ, टफेस्ट मुझे सेक्शन क्या था फिर?
मैथ्स ही था सर। मतलब अच्छा। अच्छा, मेरे लिए हाँ, मतलब टफेस्ट एज सच कुछ नहीं था, स्कोर अच्छा आ रहा था। बट यही सारे कि से इंग्लिश में फ्लक्चुएट हो रहा था, मतलब कभी इंग्लिश में अच्छा कभी कम। इंग्लिश वाज नॉट कंसिस्टेंट कि भाई फ्लक्चुएशन हो रहा था इन टर्म्स ऑफ द स्कोर। Yes. ओके। बीइंग जैसे हम ग्रेजुएशन का भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, बोर्ड एग्जाम उसका भी है, एमसे सीटी का भी एग्जाम है मार्च में, राइट? तो मेजर प्रॉब्लम या हर्डल्स क्या आती थी? हर्डल यही था कि कॉलेज के एग्जाम्स और सीईटी ओवरलैप हो गए। तो हम्म। मतलब मैं कंटिन्यू एग्जाम दे रहा था, तो हम्म। मैनेज करना डिफिकल्ट हो जाता है कि कॉलेज में भी पासिंग तो पढ़ाई करना ही पड़ेगा, और सीईटी के लिए सीईटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब सबसे हम्म। ज्यादा इंपॉर्टेंट वही। तो दोनों को मैनेज करना was थोड़ा सा confusing। ओके। ओके। बिकॉज बहुत सारे बच्चे जो वीडियो देख रहे हैं, पॉडकास्ट देखेंगे, उनका भी सेम ही रहता है कि ग्रेजुएशन का प्रिपरेशन करूँ या एमसीए सीटी करूँ। तो ऑल्दो वी गिव देम द लेट इवनिंग बैच या वीकेंड बैच, वी गिव देम एंड दे प्रिपेयर दैट वे। बट फिर भी सिलेबस प्रिपरेशन, फिर इंटरनल आ जाता है, फिर प्रोजेक्ट आ जाते हैं कॉलेज में, तो फिर वो थोड़ा मैनेज करने में प्रॉब्लम आती है। तो आपके साथ भी ऐसा हुआ था कुछ? हाँ सर, मेरी इंटरनल चालू थे, मतलब जब सीईटी शुरू हुई तो आई थिंक 14th को हॉलीडे दिया था हमको सीईटी के लिए, और 15th को वापस पेपर था। ओ, तो दोनों ऐसा। एग्जाम एक साथ लड़ रहे थे, हाँ। सीटी एंड यस। कॉलेज का। ओके, ठीक है। सो ऐसी चीजों में गलतियां क्या क्या होती है? व्हाट आर द मिस्टेक्स बीइंग एज आई मीन एस्पिरेंट और द इफ यू आर प्रिपेयरिंग एज अ स्टूडेंट? तो क्या गलतियां लोग करते हैं जो आपने भी की? सर सबसे बड़ी गलती तो सिली मिस्टेक्स होती है। सबसे बड़ी गलती मतलब क्या हुई? सिली मिस्टेक्स जो एग्जाम्स में हम करके आते हैं। क्योंकि अच्छा। एग्जाम प्रेशर में 2+2 भी कभी कभी गलत हो सकता है कि समझ में नहीं आता कि सॉल्व क्या करना है। हम्म। तो वैसा, और बच्चे मतलब प्रॉपर प्लानिंग नहीं करते। अभी मैंने क्वेश्चन पेपर एनालिसिस कर लिया था कि मुझे कहाँ पे फोकस करना है मैथ्स में वगैरह, तो ऐसा ब्लाइंडली सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करके कोई फायदा नहीं मेरे हिसाब से। कि यू हैव एनालाइज द क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर का ट्रेंड देख के थोड़ा सा समझ में आ सकता है कि हम कहाँ पे ज्यादा स्कोर कर सकते हैं और कहाँ पे हमें मतलब कवर करना है बाकी सब्जेक्ट में। ओके। ओके, नाइस। सो मॉक में हाईएस्ट स्कोर क्या आ रहा था आपका? सर मेरा हाईएस्ट तो 160 170 के रेंज में था। क्या बात कर रहा है, 160 170 रेंज में? तो फिर तो टॉप मारना चाहिए था तुझे। सर वही तो, मेरा इंग्लिश में थोड़े 2-3 क्वेश्चंस गलत हो गए, और मैथ्स तो 17 क्वेश्चंस आए थे करेक्ट। तो मैथ्स में आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दैट मच अच्छा। रियली। कि मैथ्स में मैंने 12-13 खुद से सही किए थे, और जो 3-4 थे वो मतलब भगवान भरोसे थे। अच्छा, बिकॉज टफ था मैथ्स। हाँ, मैथ्स सुपर टफ, मतलब मैथ्स एक्सपेक्ट ही नहीं किया था मैंने। फंक्शंस के क्वेश्चन मैंने एक्सपेक्ट किए ही नहीं थे, मैं फंक्शन छोड़ के आया था मतलब प्रिपरेशन के। मैंने सोचा नहीं आएगा, पर इस साल का कैट मैथ्स के टफ था, बाद। नो डाउट। यस। ओके। तो ओके। मॉक में जब भी इनिशियल मॉक लिखते हैं तब मॉक में स्कोर कम आता है। तो फर्स्ट सेकेंड मॉक लिखा तो क्या स्कोर था अपना? तो मेरा फर्स्ट मॉक में आई थिंक 118 या 126 126 ऐसा कुछ तो 100 स्कोर क्रॉस था, 100 क्रॉस था पहले था। मॉक से ही। तो मतलब 100 के नीचे गए नहीं हूँ। वाह। और मेरा स्पीड भी अच्छा था, मतलब कैट की वजह से मॉक्स में अच्छा, स्पीड दूसरे तो मेरा मॉक। थोड़ा प्रिपरेशन की थी तो वो एक एड ऑन हो गया यहाँ पे। वही तो सबसे मेन एडवांटेज वही था सर, कि स्पीड सबसे मेन मेरी एडवांटेज बहुत वही था। अच्छी। ओके। और ओके। मैथ्स में, सीईटी में भी 1 घंटे में हो गया था पेपर, क्योंकि मैथ्स ज्यादा नहीं आ रहा था मुझे, तो लास्ट के आधा घंटा में तुक्के मारने के लिए दिया मैंने पूरा। कौन कौन से क्वेश्चन में फिल्टर लगा के चारों में से एक दो ऑप्शन हटा के और दो में तुक्का मारूं? हाँ वही। ठीक है। सो अगर मॉक को और एक्चुअल एग्जाम को कंपेयर करोगे तो क्या चीजें रियलाइज हुई? मतलब हाँ, मॉक तो लिखा था बट उसका एड ऑन क्या हुआ एक्चुअल एग्जाम में? सर मॉक से ज्यादा इजी एलआर आता है, मतलब एग्जाम में, सबसे मेन पॉइंट। और हम्म। इंग्लिश तो फ्लक्चुएट होता ही रहता है, मॉक रहे या फिर एक्चुअल। और मैथ्स तो मैथ्स तो क्या कहना, सुपर टफ। हम्म। तो मतलब मैथ्स मॉक, मॉक्स में भी कभी इतना टफ नहीं। ओके, मॉक लिख के ऐसा मतलब क्या क्या चीजें इम्प्रोवाइज हुई मॉक लिख के जो रियल एग्जाम में आपने इम्प्लीमेंट की? और मॉक में तो अपना एनालिसिस, मतलब कि गलतियां कहाँ होती है सबसे मेन। अच्छा। फिर
कौन से सेक्शन में कितना टाइम देना है। हम्म। तो कभी कभी वो हो जाता है कि एलआर में बच्चे सॉल्व करते ही जाते हैं, तो बराबर। 45 मिनट्स उसमें खत्म हो जाता है। हम्म तो हम्म उसको हम्म मैनेज करना कि मैंने टाइम अलोकेट किया था कि मेरा आधे आधे घंटे में मैथ्स तो पूरा होना चाहिए, हम्म। एंड देन आधे घंटे में एलआर, और फिर 15 मिनट्स फॉर इनफ फॉर इंग्लिश एंड कंप्यूटर। ओके। एक्चुअल जब ये एग्जाम लिखने गए, जिस दिन आपका डी डे था, सीटी वाला दिन, सो घर से निकलने से लेकर के एग्जाम सेंटर तक का जर्नी क्या था? सर एग्जाम सेंटर तो बहुत दूर था, मतलब 1-2 घंटा लगा था मुझे ट्रैवल करने में। अच्छा। चांदवड़ में था, तो फ्रेंड्स भी थे मेरे साथ, तो फिर और थोड़ा प्रेशर तो था ही। हम्म। और स्लॉट वन वाले बोल रहे थे कि इजी था उनका कंप्यूटर और बाकी का सेक्शन, तो आई वॉज कॉन्फिडेंट कि हो जाएगा। हम्म। सो योर वाज स्लॉट वन, राइट? नहीं, स्लॉट टू। अच्छा, स्लॉट वन स्लॉट का टू। मेरे फ्रेंड्स भी वही कॉलेज में थे ना जिधर में, अच्छा तो अच्छा, उनका योर वाज कहना था स्लॉट कि टू। एंड यू बिलोंग टू पुणे, राइट? नासिक। नासिक, नासिक, अच्छा। हाँ, तो एग्जाम सेंटर 2 घंटा, फिर उसके बाद सेंटर पहुंच के क्या किए? वहां के बैठ के बस बैठे थे और कुछ नहीं। अच्छा, मतलब लास्ट मोमेंट पे जो होता है ना, ये भी पढ़ ले, वो भी पढ़ ले, वो देख नहीं उतना नहीं, पढ़ कुछ रहा है, दोस्त ने भी कुछ सजेशन दे दिया, ये भी पढ़ ले, नहीं? सर कुछ भी नहीं पढ़ा था, अच्छा। क्योंकि पता है जो करना था वो हो गया था। लास्ट मिनट अच्छा। में क्या करूँ, प्रेशर में। ठीक। ओके, सो एग्जाम सेंटर में जब भी एग्जाम लिखने बैठे, है ना, वहां पे जब भी एग्जाम लिख रहे थे, एक्चुअल एग्जाम, क्या क्या लग रहा है कि कुछ गलतियां मेरे से हुई जो जितने भी व्यूवर से वीडियो देख रहे हैं उनको नहीं करनी चाहिए? सर सबसे पहले 10 मिनट में तो पैनिक बटन दबा दिया था मैं। पहला तो 10 मिनट मेरे अगर हमने संभाल लिया, एग्जाम चालू हुआ, तो पूरा पेपर आप बहुत स्मूथ तरीके से हाँ, लिखोगे, हो जाएगा। तो और अगर पहले पहला 10 मिनट पैनिक हो गए तो फिर तो खराब किया आपने पेपर, राइट? हाँ, पहले 4 to 5 मिनट्स थोड़ा सा शांत रहो। मैंने वही किया कि मैंने ज्यादा मतलब फास्ट हम्म। सॉल्व करने का ट्राई किया, और मेरा नॉर्मल परसेंटेज का क्वेश्चन नहीं बन रहा था। कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहा था मैं, तो ऐसा प्रॉब्लम हो गया। तो बिकॉज ऑफ पहले प्रेशर, 5 मिनट पैनिकनेस। प्रेशर, हम्म और क्वेश्चंस भी उसके बाद वाले सब टफ थे, तो मैं और थोड़ा पैनिक जोन में चला हम्म। और क्या गलतियां की आपने? गया सर। और एज सच तो मतलब एलआर में 29 एक्सपेक्टेड थे, तो हम्म। एक दो उधर गए, और मैथ्स में तो जितना एक्सपेक्टेड था उससे ज्यादा ही आया। अच्छा। और इंग्लिश में एक दो गलतियां की थी बस। ओके ओके। सो अभी वरद, जितने अपकमिंग ईयर एस्पिरेंट है 2025 में प्रिपेयर कर रहे हैं, एग्जाम आने वाला 2026 में प्रिपेयर कर रहे हैं, 2025 के लिए तो अभी कम टाइम, अभी ऑलमोस्ट 1 साल का टाइम आप पकड़ लो, मई गया ना, 1 साल से कम ही टाइम बचा है अभी। मतलब मई आ गया, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फैब, 10 महीने का टाइम बचा हुआ है, 10 11 महीना। उनको आप क्या टिप्स और सजेशन दोगे कि भाई आपको क्या क्या करना चाहिए? और टिप्स मतलब तीन जो सेक्शन होते हैं कि अपना एलआर, इंग्लिश और कंप्यूटर, उसमें तो फाड़ना ही पड़ेगा। हाँ हाँ। और मैथ्स में एज सच मतलब मैथ्स में 15 to 20 क्वेश्चन टारगेट किया, तो बाकी के सेक्शन में वो कवर हो जाता है मेरे हिसाब से। तो मेरा भी ओके। वही हुआ कि मैथ्स में कम था, पर बाकी सेक्शंस में अच्छा खासा कवर हो गया। तो मैथ्स पे ज्यादा फोकस करो, जो भी प्रीवियस ईयर पेपर है एनालाइज करो, और उसके हिसाब से अपना मॉक्स मॉक्स तो देना ही पड़ेगा। हम्म। मॉक्स मॉक्स आर मस्ट मेरे हिसाब से। ओके ओके। So guys, these are the things which one should implement during their preparation. ग्रेजुएशन के साथ साथ आप अपनी प्रिपरेशन को, सीटी की प्रिपरेशन को भी मैनेज कर सकते हो, प्रोवाइडेड हाउ डेस्परेटली यू वांट टू एंड अप विद द गुड कॉलेज फॉर द एमसीए प्रोग्राम। और सीटी में अपने को अगर अच्छा स्कोर लाना ही पड़ेगा अगर ये कॉलेजेस चाहिए आपको तो। सो लॉट्स ऑफ थिंग एक्सप्लेन बाय वरद, एंड वंस अगेन वरद, congratulations for 99.83 थैंक यू percentile सर। in CET, and थैंक यू surely visit your SPIT. Which college you are now seeking for the admission? सर। वीजेटीआई चाहिए, बट डाउटफुल है मिलेगा है। हंड्रेड ओपन परसेंट मिलेगा विजिट, यार क्या बात कर रहे हो, 99.83 है, मिल विजिट जाएगा। मिलना ही है। महाराष्ट्र ओके, स्टूडेंट के थैंक यू। लिए, मतलब 99.83 लाया आपने तो मिलना ही है आपको। ठीक है, विजिट आई इज फॉर श्योर, प्रोवाइडेड कि कितने लोगों ने उतने लेवल पे परसेंटाइल लाया हुआ, बट 99.83 इज वेरी डिसेंट,
तो मिलना ही मिलना है। और सेकंड पे यू हैव SPIT। तो बेसिकली जितने भी कॉलेजेस है महाराष्ट्र में फॉर द MCA, सब जगह से आपको एडमिशन के लिए कॉल आएगा फॉर श्योर। ठीक है, यस, थैंक यू सर। चलो ऑल द बेस्ट फॉर योर करियर। बाय बाय, या टेक केयर। थैंक या यू सर। यू आर वेलकम। या